हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए किचन की कुछ क्लीनिंग ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ। अमूमन आप हाउसवाइफ़ जो होती हैं डेली रूटीन में काम तो करती हैं, लेकिन उनका काम जो है नज़र नहीं आता। तो आज मैं यही आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि काम आप करें, बट वो आप ऐसे आइडियाज़ और ऐसे ट्रिक्स लगा कर करें कि वो आपका काम नज़र आए और अपने घर में आप सुघड़ के लाएँ। क्योंकि औरतों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 24 घंटा जो है किचन में लगाएं। तो ऐसे ही मैं आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। हमारा जूसर ब्लेंडर है जो कि हमारे कुकिंग में रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्पेशली जो है जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं और बहुत सी चीज़ों कीमा बनाते हैं, तो उसमें जो है कटर हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। कटर में जो है बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं। फंस जाने की वजह से हम साथ साथ कुकिंग भी करते हैं, प्लस जूसर ग्राइंडर भी यूज़ करते हैं। हमें प्याज चॉप करना, अदरक लहसुन का पेस्ट चॉप करना हो गया, तो कुकिंग करते टाइम हमने जस्ट स्कॉच ब्राइट से बस क्लीन कर देते हैं, पर डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो हमें वीक में एक बार डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। तो चलिए जी, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि डीप क्लीनिंग किस तरह से की जाए। वैसे मंथ में वीक में आपने संडे या फ्राइडे एक दिन बांध लेना चाहिए। इस तरह से हार्मफुल जो आपके कोने कोने में बर्तनों में चिपके हुए होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो चले आते हैं जूसर ग्राइंडर की वजह से। ये जो है कांटे की वजह अंदर जो कटर होता है, इसमें हम हाथ नहीं डालते। हाथ डालने की वजह से सफाई करेंगे तो हाथ कटने का डर होता है। तो आज में मैंने बेकिंग सोडा और प्लस जो है आप डिश वॉशर भी यूज़ कर सकते हैं, बर्तन धोने का साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बर्तन धोने का सर्फ यूज़ किया है। जस्ट मैंने वो डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंडर कर दिया है। देखिए जी, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त क्लीन हो गया। और बस ज़रा सा टूथब्रश, अगर आपके डिज़ाइन है तो टूथब्रश की मदद से आपने कर देना है और नीट और क्लीन, और सारे स्मेल भी ख़त्म हो जाएंगे। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। हम घर में शीशे वाले बर्तन तो यूज़ करते हैं और उसको क्लीन भी करते हैं, बट ये जैसे जैसे हम डे बाय डे यूज़ करते जाते हैं तो इसमें के अंदर से शाइनिंग सारी ख़त्म हो जाती है। तो आप क्लीनिंग ऐसी करें कि शाइनिंग भी रहे। तो मैंने नीम गर्म पानी लिया है और उसमें जस्ट 2 स्पून मैंने सिरका ऐड कर दिया। कोई सर्फ़, कोई साबुन आपने नहीं यूज़ करना, जस्ट आपने हाथ से रब करना है। मेरे कप जो है डिज़ाइन वाले हैं, तो इसीलिए मैंने ब्रश की मदद से थोड़ा सा हाथ कर दिया। आप चाहे तो टूथब्रश की मदद यूज़ कर सकते हैं। इसके जो है ब्रश में जो बाल लगे हैं वो बहुत हार्ड हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं। जस्ट 100 रुपीज़ का मैंने बाज़ार से लिया है। बहुत अच्छा है, आप भी यूज़ करें और ये अप्लाई करें। और आपने ज़रूर बताना है कि मेरी कौन सी टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी। औरतें जो हैं बहुत सी क्लीनिंग बर्तन धोती हैं, क्लीनिंग करती हैं, बट जेंट्स जो है टोक देते हैं कि ये सही से साफ़ नहीं हुआ। तो मेरे आइडियाज़ से आप ट्रिक्स अपनाएं और देखें कि आप के कैसी तारीफ़ होगी, आप सुगड़ के लाएंगी। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। हम रूटीन में पापे ले आते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे पापे ले आते हैं और पापे बच जाता है, तो इस तरह से रबर बैंड से बांध के रख देते हैं। रबर बैंड सम टाइम हमें धोखा दे देता है। तो आपने ऐसा करना है, सेंटर से आपने वी कट करना है और वी कट कर इस तरह से आपने 2 नोट बांध देना है। बिलीव मी, 1 हफ्ते तक आपके पापे बासी नहीं होंगे, निम्को बासी नहीं होंगे। ज़बरदस्त है कि इसी तरह मैंने पापे खुला छोड़ दिया था तो वो मेरे बासी हो गए। यकीन करें, इस तरह से मैंने 2 नोट्स बांध के रख दिए। 3 दिन तो मेरे पापे आराम से यूज़ हो गए थे। आते हैं टिप नंबर 4 की तरह। इस तरह से चीज़ें आपकी जो है नहीं होती बासी। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। ये है मेरे पास जो 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 लेडीज़ जो हैं जिनके घर में गाय का दूध या भैंस का दूध आता है, तो इस तरह से अमूमन शॉपर भी आता होगा और शॉपर के साइडों में इस तरह से दूध भी लगा हुआ होता है। तो हम चाहें अपने सुगड़ापे को ज़रा इस्तेमाल करते हुए हम जो आटा यूज़ करते हैं फ्रिज में, तो आप इस शॉपर में, आपने दूध वाले शॉपर में आपने आटा को डाल देना है। बिलीव मी, आप सारे दूध जो है आपके आटे में इस तरह से चिपक जाएगा और हफ्ता तक आपका आटा ख़राब नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अदर टिप नंबर 5 की तरफ। बच्चों का घर होता है, चादर सेट करते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो खेल खेल के ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा आइडिया लगाएं कि आपकी चादर खूबसूरत भी लगे। तो आपने चूड़ी और रबर बैंड की मदद से इस तरह से ज़बरदस्त करना है। इस तरह से आपका जो है चादर डेकोरेट भी हो जाएगा और लुक भी बहुत प्यारा आएगा। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। हमारे पास पोटैटो पीलर होता है, वो हमने यूज़ करना है। और हम प्याज तो कटिंग करते हैं, लेकिन प्याज जो है बहुत मोटा मोटा हमसे इस्तेमाल हो जाता है। कटिंग होती है, मोटी मोटी कटिंग होती है। तो आपने पोटैटो पीलर लेना है। पोटैटो पीलर से आपने इस तरह से कटिंग करनी है। बिलीव मी, इतना कोई बारीक कटेगा, आपको यकीन ना आए तो आप कटिंग करके देख लें।
चलिए जी, अब यहाँ पर आते हैं अदरक की तरफ। अदरक जो है हम नाइफ़ से करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी मोटी-मोटी स्किन निकलती है। तो आपने ये हैक यूज़ करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये टिप आपको कैसी लगी। आपकी बहन आपके लिए जो भी आइडियाज़ लेकर आती है, वो पहले ख़ुद पर ट्राई करती है, पहले ख़ुद ट्राई करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, देन आप पे अप्लाई करती है। आपसे शेयर करती हूँ मैं। देखिए जी, माशाल्लाह स्पून से ये हमारा काम हो गया और बिल्कुल भी इसकी एक्स्ट्रा स्किन नहीं निकली है। बिल्कुल माइनर सी इसकी स्किन निकली है। आते हैं अनियन की तरफ। अनियन की जब हम कटिंग करते हैं तो अनियन में जो है बहुत ज़्यादा झांस निकलता है, जिसकी वजह से बच्चे इरिटेट होते हैं। तो आपने ठंडा पानी लेकर ना जस्ट 5 मिनट के लिए डिप कर देना है और इस तरह से आप फ्रिज में भी पानी भर के, फ्रिज में भी कुछ गर्म पानी भर के फ्रिज में आपने रख देना है। आते हैं कटिंग बोर्ड की तरफ। जब हम वेजिटेबल की कटिंग करते हैं तो जो है इस तरह से वेजिटेबल जो कटिंग बोर्ड जो है बहुत हिलता है, बहुत मूव करता है। तो आपने टॉवल को गीला करना है, जस्ट नीचे की तरफ बिछाना है, तो उसके ऊपर कटिंग बोर्ड रखना है। तो भी आपके जो है भाई लाइफ इजी हो गई। आपकी बहन इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई। चलिए ती आते हैं काकरोच की तरफ। काकरोच ने तो भाई परेशान करके रख दिया है। जितनी भी आप किचन की क्लीनिंग कर लें, कहीं ना कहीं स्पेशली जो है इसके अंदर से निकलते, तो आपने अनियन को रब करके इस तरह से अनियन रख देना है।